सॉरी। चलिए अब बच्चे सबसे पहले देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन जो है, मैं आपको ना सीधे एक स्टेट बताती हूँ। दो बैंड्स होते हैं ना बच्चे, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड। ये स्टेबल स्टेट होती है, ये इसकी कौन सी होती है, एक्साइटेड स्टेट। ये आपने अगर पढ़ा होगा एनर्जी गैप, उसमें क्या होता है जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मतलब जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, लूजली मतलब न्यूक्लियस के अराउंड नहीं होते, वो उनसे थोड़े दूर होते हैं, उनको कहते हैं, वो कौन से बैंड में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं वैलेंस बैंड। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन करवानी हो ना, जैसे आपके कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में जो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना, वो कब करती है, जब आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। अब देखो ये वैलेंस बैंड है, इसमें कुछ आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जब इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिलती है बाहर से, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी दी जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसफर होने से, तो ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहाँ मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ये यहाँ चले गए। अब जो इनके पीछे स्पेस बच जाती है ना, ये यहाँ चले गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की जब ऊपर चले गए तो उनकी जो पीछे स्पेस बच जाती है, ये उसको आप क्या कहते हो, होल्स। क्या कहते हो, होल्स, है ना। जो उनका एरिया जहाँ पे वो पहले प्रेजेंट होते हैं, जब वो वहाँ से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो पीछे जो उनकी स्पेस बच जाती है, जो ये एरिया उनका बच जाता है हर एक इलेक्ट्रॉन का, उसको आप क्या बोलते हो, होल्स। होल्स क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है आपके, पॉजिटिव चार्ज। अब यही कॉन्सेप्ट जो है ये आपका इसमें है। अब देखते हैं हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे देखो, द ऑब्जेक्ट विच लूजेस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग एक्वायर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। जब आपने इन दोनों को क्या किया, जब आपने इन दोनों को रब किया, तो ये कह रहे हैं अगर रबिंग करने से क्या होगा, अगर रबिंग करने से उस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर रब करने से इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होके यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे होल बचेगा, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर रब करने से आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, उसका मतलब वहाँ पे क्या आ रहा है, होल्स आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, होल आएगा, तो उसका मतलब उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स उस टाइम ज़्यादा हो जाएंगे, किससे, नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा। जब इसने लूज किया तो होल्स प्रेजेंट हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये होगा कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब सेकंड क्या है आपका अगर किसी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो गेन होंगे, है ना, क्या होगा, गेन होगा। अगर आपके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ड्यूरिंग रबिंग, तो उस टाइम वो कौन सा चार्ज एक्वायर करेंगे, दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज। समझ आई, दो प्रॉपर्टीज थी इसमें। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या थी, एक थी जब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, क्या थे आपके, जब लूज होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, लूजेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग, उस टाइम वो कौन सा चार्ज एक्वायर करते हैं, दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब सेकंड क्या है सॉरी, जब वो गेन करते हैं नेगेटिव चार्ज को, जब वो गेन करते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ड्यूरिंग रबिंग, तो उस टाइम वो क्या एक्वायर करते हैं,
उस टाइम वो एक्वायर करते हैं नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उस टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब बच्चे वेदर एन ऑब्जेक्ट विल लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, है ना, कि ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि वो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जैसे आपका मटेरियल ले लो, जैसे आपका एक ग्लास है या फिर आपका जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं या फिर आपका हेयर या बाल पेन, ठीक है, बॉल पेन, बाल पेन रिफिल। अब अच्छा ये मटेरियल होते हैं ना, ये वाले मटेरियल, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या करते हैं ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इजीली, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इन पे कौन सा चार्ज होगा, इन पे होगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये वो मटेरियल है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को ये इजीली लूज करेंगे तो इसका मतलब जो इन पे चार्ज प्रेजेंट होगा वो होगा आपका क्या, पॉजिटिवली चार्ज। तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें अपने सिल्क की या फिर अपने रबर बैलून्स की, सिल्क की, रबर बैलून्स की, ठीक है, प्लास्टिक कॉम की, या फिर आप बोलो पॉलीथीन। ठीक है, अगर इन चीज़ों की आप बात करो तो ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। जब ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेंगे तो इन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर, मतलब वो कौन सा चार्ज आएगा इनके ऊपर, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो बच्चे डिपेंड कौन करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका बॉडी, है ना, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सॉरी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। अभी हमने पढ़ा सारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में। ठीक है, अब देखो इनकी इंटरेक्शन के बीच में क्या होता है। आपको पता है कि सेम चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, है ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी आपको पता है। और आपने देखा होगा कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं या फिर अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, अपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल लेके, हम आप बोल सकते हैं कि एक्टिविटी को यूज़ करके। अब वो एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी है आपकी, आपने 2 बैलून्स लेने हैं, ये आपने 2 बैलून्स ले लिए, ठीक है, सेम बैलून्स होंगे। आपने क्या करना है, उनको एक दूसरे के क्लोज हैंग करके रखना है, मतलब टच नहीं होने चाहिए, जस्ट आपने उनको हैंग करके रखना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों बैलून्स को आपने रब करना है, किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ। किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ। मटेरियल क्या है दोनों का, दोनों का मटेरियल सेम है। दोनों का मटेरियल सेम होने का क्या मतलब है, जब आप वुलन क्लॉथ से इसको रब करोगे तो दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम चार्ज होगा। रब कर दिया आपने वहाँ पे, जब दोनों का चार्ज आपने देखा, मटेरियल तो सेम है, सेम मटेरियल होगा तो सेम चार्ज निकलेगा। तो आप क्या देखोगे, सेम चार्ज होने की वजह से ये दोनों क्या कर रहे होंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल। क्यों, क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम है। सॉरी,
सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल होने की वजह से दोनों पे चार्ज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि टू सिमिलरली चार्ज बैलून्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको क्या पता चलता है कि आपके जो सेम चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एक बैलून, ये आ गया आपका दूसरा बैलून। जब आपने उनको रब किया तो इन बॉडीज के ऊपर क्या आ गया, चार्ज एक्वायर हो गया। ये चार्ज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये चार्ज आ गया इनके ऊपर। अब बच्चे हमने देखना है कि कौन सा चार्ज है, वो कैसे पता चलेगा, सेम है या डिफरेंट है। अब मैंने क्या बोला था, डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट पे कि कौन सा चार्ज आएगा। अब मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, सेम मटेरियल यूज हो रहा है, तो इसका मतलब चार्ज भी क्या होगा, सेम चार्ज होगा इन दोनों के ऊपर। जब सेम चार्ज होगा तो ये क्या, आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। और हमने बोला था कि सेम चार्ज जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अब सेम चार्जेस का क्या मतलब है कि अगर एक पॉजिटिव है, सेम चार्ज का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि सेम चार्ज का क्या मतलब है। सेम चार्ज, ठीक है, फर्स्ट अगर एक पॉजिटिव है बॉडी तो दूसरी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो अगर एक नेगेटिव है तो दूसरी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्लियर। सेकंड, अनलाइक चार्जेस, या फिर आप बोल सकते हो अपोजिट चार्जेस। इनको सेम चार्जेस या फिर लाइक चार्जेस भी कहते हैं। लाइक मीन एक जैसे, ये होते हैं अनलाइक चार्ज, या फिर आप इसको अपोजिट चार्ज भी कहते हैं, अपोजिट चार्ज, ठीक है। अपोजिट चार्ज में क्या होता है आपका, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा आपका पॉजिटिव होगा, समझ गए। सेम चार्जेस क्या हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक मीन्स अपोजिट चार्जेस क्या हुए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यही है आपका क्या, इनकी इंटरेक्शन किसके बीच में, सेम चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस के बीच में। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने एक तो देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। थर्ड आपने क्या देखा कि रबिंग करने से आपका क्या होता है, या फिर फ्रिक्शन की वजह से आपके क्या हो जाते हैं, चार्ज एक्वायर हो जाते हैं ना, चार्ज कर देते हैं, चार्ज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को क्या कर देते हैं, वो चार्ज कर देते हैं। फोर्थ आपने क्या देखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, वो करता है नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर जाता है, ठीक है। कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज। और आपने क्या देखा, और आपने देखा कि जो आपके टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज में भी आपने क्या देखा कि दो टाइप्स के हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इनके बीच में आपने इंटरेक्शन देखी कि इनकी इंटरेक्शन में क्या है कि अगर आपके सेम चार्जेस होंगे, ठीक है ना, अगर आपके सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं, अगर आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यही था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इन्हीं के आगे की लाइटनिंग एंड उसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आगे। आज इतना ही रखिए, थैंक यू।